तो दोस्तों MP ई उपार्जन पोर्टल से आप अपनी रबी की फसल का पंजीयन करके सरकारी समर्थन मूल्य में अपनी फसल को जो है विक्रय करके उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 की घोषणा कर दी है, जिसमें दोस्तों आप अपनी रबी की फसल जैसे कि गेहूं की फसल का आप MP ई उपार्जन पोर्टल में पंजीयन करके सरकारी समर्थन मूल्य में विक्रय करके जो है अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सरकार ने यहाँ पर तय किया हुआ है पहले से। तो दोस्तों आप अपनी रबी की फसल का जो पंजीयन है वो 25 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको जो है MP ई उपार्जन पोर्टल से अपनी रबी की फसल का पंजीयन कर लेना है, जिसमें दोस्तों आपका पंजीयन किसान कोड आएगा और आपका जो मोबाइल नंबर आप अपने MP ई उपार्जन पोर्टल में फसल पंजीयन में डालेंगे, उस मोबाइल नंबर पर आपको समय समय पर मैसेजेस आते रहेंगे कि कौन से खरीदी केंद्र में आपको आपकी फसल लेके जाना है, किस डेट में आपको आपकी फसल लेके जाना है और आपकी जो भी फसल है वो कब खरीदी केंद्र में विक्रय होती है और कब आपके बैंक खाते में पैसा आता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको SMS के द्वारा आपके मोबाइल फ़ोन पर ये सारी जानकारी मिलती रहती है। तो आगे हम और डिटेल में समझेंगे MP ई उपार्जन पोर्टल में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पहले से किया है तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आगे जान। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक किसान हैं तो आपको जो है फसल का जो पंजीयन है वो आपको ज़रूर कराना है, और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको आपकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा जो कि सरकार निर्धारित करेगी। और दोस्तों आप जो है यदि अपनी फसल को बाज़ार में बेचते हैं तो आपको जो है उतना मूल्य नहीं मिलता जितना कि आपको सरकारी रेट मिलता है। तो आप अपनी फसल का जो है पंजीयन ज़रूर कराएं। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपका जो पंजीयन है वो 25 जनवरी से शुरू होगा और 20 फरवरी तक आपका पंजीयन चलेगा। तो आपको जो है आपकी फसल का पंजीयन ज़रूर से करा लेना है ताकि आपको जो है समर्थन मूल्य पर आपका गेहूं का मूल्य मिल सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो रबी विपणन वर्ष 2021-22 है वो 25 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगा, और इसका जो समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है उसके लिए पंजीयन प्रक्रिया क्या है तो हम यहाँ पर समझते हैं। तो ऐसे किसान भाई लोग जिन्होंने MP ई उपार्जन पोर्टल में विगत खरीफ और रबी की फसल में अपनी फसल का पंजीयन करा लिया था और उनने अपनी फसल को जो है सरकारी समर्थन मूल्य में विक्रय किया था, ऐसे किसानों को जो है इस रबी की फसल के पंजीयन में जो है दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सिर्फ यहाँ पर अपना पंजीयन करेंगे और उनको कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आपने भी अपनी फसल का पहले खरीफ या रबी में पंजीयन कराया है तो आपको भी कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे किसान भाई जिन्होंने पिछले वर्ष अपने फसल का पंजीयन कराया था लेकिन उस पंजीयन में उनने अपना बैंक खाता जो है बैंक खाता नंबर गलत दर्ज करा दिया था, उनको जो है अपनी बैंक पासबुक की छाया प्रति पंजीयन केंद्र में जमा कराना होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे किसान भाई जिनका जो है पिछले वर्ष में JIT से पेमेंट फेल हो गया था और उनको ऑफलाइन भुगतान कराया गया था, उनको जो है अपनी बैंक डिटेल पंजीयन केंद्र में जमा कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और दोस्तों आप जो है अपने फसल का जो पंजीयन है
MP ई उपार्जन पोर्टल से आप करते हैं तो इसमें और भी आपको तरीके बताए गए हैं कि आप अपनी फसल का पंजीयन किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया है कि आप जो है अपने फसल का पंजीयन MP किसान का जो ऐप है उस ऐप की मदद से आप अपनी फसल का पंजीयन कर सकते हैं। दूसरा, आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC सेंटर से अपनी फसल का पंजीयन कर सकते हैं। और तीसरा जो है कि लोक सेवा केंद्र से भी आप अपनी फसल का पंजीयन कर सकते हैं। और चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, आप ई उपार्जन पंजीयन ऐप की मदद से भी अपनी फसल का पंजीयन कर सकते हैं, या फिर आप अपने फसल का पंजीयन समिति स्तर पर स्थापित केंद्र पर जाकर भी अपनी फसल का पंजीयन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि ऐसे किसान भाई जो कि किसी और की ज़मीन सिकमी लेकर के कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो कि सिकमीदार हैं या फिर ऐसे लोग जो वनाधिकार पट्टाधारी हैं, वो जो है अपनी फसल का पंजीयन कराने के लिए समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र पर जाकर अपनी फसल का पंजीयन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी फसल का पंजीयन जरूर कराएं। पंजीयन से संबंधित जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम हर तरह से आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।